Morning to all. सभी को आज इस संडे के बहुत बढ़िया एक सुबह में सबका स्वागत करते हैं और सभी को मैं थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आज के दिन जो संडे है हम लोग सुबह 6:30 बजे इस तरह से हम लोग एकत्रित हुए हैं। पर्पस एक ही है कि लाइफ को और बेटर बहुत बढ़िया बनाना है। तो आज आपका हम लोग का ट्रेनिंग सेशन का 8वां दिन है। हम लोग एक हफ्ता कंप्लीट कर चुके हैं और अभी वो जो गट रीसेट, तो गट का आवाज आपको सुनाई मिल रहा होगा। मीन्स कुछ चेंजेस आप अपने अंदर फील कर रहे होंगे, कुछ परिवर्तन जो इनसाइड हो रहे होंगे उसको आप महसूस कर रहे होंगे या आप 1-2 दिन में करने वाले होंगे। तो जो भी गाइडलाइन यहाँ पे है आप उसको फॉलो करें। आप देखिएगा इस सेशन के तहत आपको सारी चीजें वो मिल सकती है जो यहाँ पे सेशंस में हमारे स्पीकर्स, हमारे एक्सपर्ट्स जो है बता रहे हैं। और जो भी एक्सरसाइज है आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। मैं आज होस्ट आपका बसंत महतो सभी का स्वागत करते हैं एंड इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन भी बहुत स्पेशल होगा। हर दिन अनोखा होता है, आज का डे भी बहुत स्पेशल है। तो मेरा निवेदन होगा सभी से, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड जो स्पीकर हैं वो बेटर आपको जो है चीजें बता पाएंगे। सो मिस्टर चंदन जी जो आपका सेशन कंटिन्यू करेंगे। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? सुबह 6:30 हो गए हैं, सब उठ के एकदम एक्साइटेड। हम लोग को 6:30 रखने का एक लॉजिक भी है। सुबह सुबह हम लोग उठ के अपना दिन को सेट करते हैं तो हमारा दिन उसी हिसाब से चेंज होता है। हमारा गट भी अच्छा रेस्पॉन्ड करता है सुबह सुबह ही। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग सुबह का रखे हैं ताकि हम लोग का रूटीन भी हम लोग का जब स्टार्ट करें तो सब अच्छा से दिनचर्या पूरा हो। हम लोग का शुरुआती एकदम सही होगा तो एंड भी अच्छा अच्छा होगा। स्क्रीन शेयर होगा, राइट? हाँ, तो आज हम लोग गट रिसर्च की कुछ बातें करेंगे, कुछ इंसाइट्स, कुछ ट्रेंड जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं गट हेल्थ के लेके। क्या करने से गट हेल्थ बेटर रहेगा, इतना दिन से तो हम लोग अंदर का माइक्रोबायोटा के ऊपर में बात किए थे। तो चलिए आज कुछ रिसर्च के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने आपको अभी जो बताया गया कि हर चीज गट का माइक्रोबायोटा, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वायरस को लेके है पेट के अंदर का, उसको पता कैसे चला? सबसे पहले उसका मॉडल उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा एक चूहा लिया गया है, ठीक है, जो हेल्दी है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। उसका पेट में एक ऐसा चूहा जो वो भी हेल्दी है, उसका गट माइक्रोब, उसका भी पेट का अंत का जो बैक्टीरिया है उसको लेके इसका शरीर में डाल देना। तो डाल जाने के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद देखा जाता है वो वैसे ही रहता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आता। लेकिन जैसे ही वैसा चूहा में एक मोटा चूहा का गट माइक्रोब्स को कुछ डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, रिप्लेस करता है, तो वो गट वो उस पर हावी होना शुरू करता है और वो चूहा मोटा होना शुरू हो जाता है। और सिमिलरली एक पतला चूहा जो एकदम कमजोर है उसका डाला गया तो वो भी चूहा जो हेल्दी अच्छा चूहा था वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो यानी इससे हम लोगों ने वैज्ञानिकों ने कंक्लूजन पे लाए कि ये गट माइक्रोबायोटा हर चीज में यहाँ पे रोल निभाता है। तो हमारा गट माइक्रोबायोटा कैसा है इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आपको बताया गया था मेटाबोलाइट्स के बारे में। ये हम लोग जब प्रीबायोटिक्स लेते हैं जो कि एक तरह का फाइबर है जो माइक्रोब्स के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल होता है, तो वो फर्मेंट करते हैं प्रीबायोटिक।
फर्मेंटेशन मतलब ऑक्सीजन के बिना में उसका तासीर बदलता है। मतलब मान लीजिए अचार, अचार को क्या करते हैं, वही आम है, तो कुछ मसाले हैं, अगर आम का अचार का बात करें, वही मिर्ची है, लेकिन टेस्ट का सेम आता है। आप उसमें मसाला वसाला मिला के क्या करते हैं, हम लोग उसको ढक्कन बना के उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है वो उसका टेस्ट, उसका स्ट्रक्चर, उसका सब चीज बदलने लगता है। ठीक है, सब मिलके एक होने लगता है, तो अंदर अंदर फर्मेंट करता है, तो वो उसका ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। राइट, तो यहाँ पे भी यही चीज होता है। और जब ये होता है, जैसे तासीर बदलता है, यानी कुछ कुछ कंपाउंड वो लोग छोड़ता है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया वो सब चीजों को छोड़ता है, उसको हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। आप क्या इनपुट दी है उसी के हिसाब से उसका चेंजेस करता है। उसमें प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, जो बेसिकली वो होता है, और भी कुछ कंपाउंड होता है अगर आप कुछ कुछ चीजें डालते हैं। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में सब पढ़ा कि इसी से ही हमारा हेल्थ को बेनिफिट मिलता है या नुकसान मिलता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद मिलता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद मिलता है, आपका ये टूटता है, क्या बोलते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट रखता है, म्यूकस लाइनिंग को हेल्प करता है। सब क्या उसका बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा ये जो माइक्रोबायोटा डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स वही हो गया, बीच का जो चीज निकलता है उसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ये हेल्दी माइक्रो बायोम को सपोर्ट किया, आपका पैथोजन, कभी बुरा वाला पैथोजन को रिड्यूस करके रखा, कम करके रखा। इंटेस्टाइन लाइनिंग, हम लोगों ने म्यूकस लाइनिंग के बारे में पढ़ा, जो म्यूसिन प्रोटीन से बना होता है, चिपचिपा स्लाइमिंग वाला साइड वॉल जो होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर का, वो सबको मजबूत देता है, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ बैरियर है, ये तो कुछ भी चीज अंदर घुस जाएगा। इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, यानी कि सूजन को कम करने में मदद करता है। फूड सेंसिटिविटी और इंटॉलरेंस को भी कम करता है, ये ध्यान रखिएगा। और ब्लड शुगर को भी हम लोगों ने बात किया, इंप्रूव करता है, और मेटाबॉलिक हेल्थ को, अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा ही खा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली आप बढ़ते जाएंगे उम्र में, लेकिन आपका बॉडी उस एज में नहीं जाएगा। मतलब आप देखे होंगे एक 40 साल का व्यक्ति का शरीर एकदम झुका हुआ, दुखी, मतलब कमजोर कैसा दिखता है, वो उसका अगर चेक किया जाए तो हो सकता है 50-60 साल का शरीर बन गया है, भले ही वो 40 साल का है। और कोई कोई व्यक्ति का 40 साल होते हुए भी 30 साल 20 साल का शरीर हो सकता है, मतलब उसके शरीर में उस तरह का प्रॉब्लम अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। ये गट माइक्रोबायोटा को आप इंप्रूव करेंगे तो इसमें आता है, ये आता है। अब हम लोगों ने बात किया फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी, तो लोग क्या करते हैं, यूजुअली उसको सेम ही समझ लेते हैं। यस, है ना, मतलब अरे उसको इसी से सेंसिटिविटी, अरे इसी से एलर्जी है, लेकिन क्या सेम चीज है? जी नहीं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, फूड सेंसिटिविटी क्या होता है, कोई भी एज में शुरू हो सकता है। ठीक है, ये आपका गट माइक्रोबायोटा को आप कैसा रख रहे हैं, लेकिन ये सेंसिटिविटी डेंजरस नहीं होता है। सेंसिटिविटी मतलब आपको उस प्रॉब्लम, कुछ खाने से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुतों को दूध का प्रॉब्लम होता है, मतलब दूध पचता नहीं है, ये तो हम लोग आम भाषा में समझे होंगे। क्यों? वो उसका जो शुगर है, उसका जो प्रोटीन है, वो क्या करता है, लैक्टोज, जो शुगर मोलिकुल, वो सब शरीर को मतलब पचा नहीं पाता है, नहीं पचा पाने की वजह से उसको लेके उगल देता है। आप कोई चीज नहीं पचा पाते तो उल्टी जैसा होता है ना, वैसे शरीर में भी होता है, तो गैस बनता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो फिर वो सब जमा होता है, तो थोड़ा थोड़ा वेट गेन और ये सब में प्रॉब्लम करता है, हेडेक देता है, लेकिन ये सीरियस नहीं होता है। ठीक है, बहुजन को देखिएगा अभी आटे से भी प्रॉब्लम होने लगता है। हम लोग बोल देते हैं, जो जो यूजली ग्लूटेन से होता है, उसमें जो प्रोटीन एक होता है आटा में, उसको ग्लूटेन बोलते हैं, उससे होता है। और ये आजकल देखिएगा बढ़ते जा रहा है, रीजन लोगों का खाना पीना खराब होते जा रहा है। नहीं तो पहले जमाने में आप कभी सुने थे किसी को आटे से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है? क्यों? क्योंकि हम लोग अभी अपना गट माइक्रोबायोटा पूरा खराब करते जा रहे हैं। अंडे से एलर्जी हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है फूड एलर्जीज। फूड एलर्जी वो होता है जो बचपन से डेवलप होता है, और ये जानलेवा तक भी साबित हो सकता है। फूड सेंसिटिविटी जानलेवा नहीं होता है, फूड एलर्जीज हो सकता है,
और जैसे कि फूड सेंसिटिविटी आपको 2-3 दिन के बाद भी असर दिखा सकता है, लेकिन ये तुरंत करता है असर। ये आपका 2 घंटा के अंदर ही असर करना शुरू कर देता है। और ये एकदम थोड़ा सा भी उसमें खाने में वो चीज रहा, फूड एलर्जी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पीनट, स्पेशली अगर मूवीज आप देखे हैं हॉलीवुड साइड में, वहां पे देखिएगा कॉमनली दिखाता है, वहां पे लोगों में काफी ज्यादा है पीनट्स या मूंगफली जिसको बोलते हैं। मूंगफली से भी तुरंत मुंह सूजने लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, कुछ कुछ मछलियों में होता है, वो बहुत ज्यादा जानलेवा होता है, तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए रहता है। तो फूड सेंसिटिविटी, फूड एलर्जी में ये डिफरेंस होता है। अब और एक चीज बता दें कि इसका कोई ऐसा इलाज भी नहीं है पॉसिबल। आपको कैसे मालूम चलेगा आपका गट हेल्दी है? पहला तो आपको कुछ भी खा रहे, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना कुछ। देखिए, गैस तो जो बैक्टीरियाज हैं वो भी तोड़ते हैं, राइट? हर चीज में गैस निकलता है, लेकिन अनकंफर्टिंग नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा पेट से निकल रहा है, आवाज आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। कंफर्टेबल है, आपके आसपास वाले भी कंफर्टेबल है, आप में जोश भरा हुआ रहता है, एनर्जी भरा हुआ रहता है, आप मन से आप खुश भी रहते हैं यूजुअली, आप जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं, आप जो खा रहे हैं वो आपका खाना सही से पच रहा है, जैसे अभी फूड सेंसिटिव एलर्जी का बात की, वो सब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अच्छा है। लेकिन अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ ऐसा है और आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो एक होता है टेस्ट होता है, आप डॉक्टर से बात कर लें, जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। वो थोड़ा आपका जेनेटिक्स के बारे में बताएगा, तो वो उसी से आपका प्रोटीन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, आपका गट माइक्रोबायोटा कैसे उसको लेकर रिएक्ट करेगा, वो सब थोड़ा सा आपको डिटेल में और पता चलने लगेगा। तो देखिए, अब हम लोगों ने जो इस प्रोग्राम के दौरान बातें की गट हेल्थ को लेके, ये एक जेनरिक बातें हैं। थोड़ा थोड़ा पर व्यक्ति थोड़ा सा चेंजेस आएंगे क्योंकि सबका लाइफस्टाइल एक नहीं है, राइट? सबका डाइट सेम नहीं है। पंजाब का व्यक्ति का खाना अलग है, गुजरात के व्यक्ति का खाना अलग है, अरुणाचल का व्यक्ति का खाना अलग है, केरला का अलग है, तटीय क्षेत्र का अलग है, वहां पे मछली का कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर कहाँ पे पहाड़ों पे अलग है, सबका अलग रहता है। प्रीबायोटिक्स इसलिए सबका अलग रहेगा। ठीक है, उसका पेट का बैक्टीरिया उसी हिसाब से डेवलप हुआ रहेगा। एक्सरसाइज सब अलग तरीके से करते होंगे। एक्सरसाइज जरूरी नहीं है जो यहाँ पे ट्रेनर योग करवा रहे हैं या आप जिम जिम में जाके एक्सरसाइज करा रहे हैं। हम लोग जो दौड़ा भागी करते हैं, सामान उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, कि खड़े रहते हैं, वो सब भी कंट्रीब्यूट करता है। ये सब से क्या होता है, हमारा गट माइक्रोबायोटा अलग अलग तरीके से असर करता है। अलग अलग तरीके से असर करता है, तो अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं, जिसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, जो आप देख सकते हैं SCFA लिखा हुआ है। TMAO, TMAO आप देखिए, ये एक ट्राई मिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड होता है। इसके बारे में बताया, ये आपने सुना होगा कि आप रेड मीट खाने डॉक्टर और ये सब मना करते हैं। रेड मीट क्या है? ठीक है, तो आप देखे होंगे रेड मीट जैसे हो गया आपका पॉर्क हो गया या लैम्ब हो गया, मटन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सब में आपका रेड मीट पाया जाता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, ये हमारा गट माइक्रोबायोटा अगर हम लोग ज्यादा खाते हैं तो गट माइक्रोबायोटा में तो बैड बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और इस वजह से देखिएगा उसमें हार्ट अटैक आने का बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो TMAO को कम रखना है। फिर बाइल एसिड प्रोड्यूस होता है, BCA डबल है, ये तरह का आप समझ लीजिए ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स है। ये जो जिम जाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपका मसल्स बनाने में बहुत अच्छा काम करता है, ये अमाइनो एसिड को गूंथने में, उनको बनाने में मदद करता है। ये 3 का स्ट्रक्चर होता है। फिर इंडोल्स, इंडोल्स भी एक तरह का प्रिकर्सर है आपका बॉडी में आपका सेरोटोनिन का, तो ये भी प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे जो चीज, ये फैक्टर्स आपके जो है, आपका TMO हो गया, बाइल हो गया, शॉर्ट चेन फैटी, आपका ब्रेन को असर करता है, किडनी, हार्ट, सबको असर करता है, इंटेस्टाइन करता है, लेकिन सबका अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है।
क्योंकि सब अलग अलग तरीके से प्रोटीन बनाते हैं। हर किसी का बॉडी अलग अलग तरीका का प्रोटीन बनाता है, अलग तरीका से। देखिए ना, अगर सेम तरीके से बनता है तो आज मैं भी उतना ही लंबा चौड़ा होता है जितना पंजाब, हरियाणा, कश्मीर उस साइड का आदमी, ठीक है। मेरा कलर सेम होता है, मेरा ये चीज, सब एक ही जैसे दिखते हैं, नहीं ना, सब में चेंजेस आया ना। क्यों? वो जो चीजें प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको गूथा अलग तरीके से जाता है, शरीर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसको पिरोता अलग तरीके से। तो आपका शरीर इसी वजह से क्या होता है, कोई फूड को लेके ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, एलर्जी क्रिएट हो सकता है ना। इस वजह से आप लोगों को अगर पूरा डिटेल में अपना शरीर के बारे में जानना है तो आप अपना जीनोम सिक्वेंसिंग कर सकते हैं, राइट, जो आपका कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताएगा। ट्रांसक्रिप्टोमेन कर सकते हैं, ये आपको आरएनए के बारे में बताता है। ये सब टेस्ट के बारे में हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी कराता है, बट आपको अगर जानना है और कुछ सीरियस इशू है तब आप डॉक्टर का सजेशन लेके आप ये सब कर सकते हैं। प्रोटियोमी जो आपको यहाँ देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है, हम आपको ये दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, ये जो प्रोटियोमी आप देख रहे हैं, ये आपका प्रोटीन, आपका क्या क्या कंप्लीट सेट बताता है, क्या क्या प्रोटीन प्रोड्यूस होता है आपके सेल के द्वारा। मेटाबोलमी जो दिख रहे हैं, ये आपका मेटाबोलाइट्स, क्या क्या आपका शरीर पर, हर किसी का मेटाबोलाइट्स पे अलग प्रोडक्ट्स होता है। अभी हम लोगों ने जो बात किया ये सारे मेटाबोलाइट्स होता है, माने फर्मेंटेशन, यानी अचार बनाने के जरिए सबका कुछ अलग अलग निकलता है। मेटाजीनोम, ये मेटाजीनोम तो आपका माइक्रोबायोटा का जीनोम्स मटेरियल के बारे में बताता है। ये सब चीजें हैं, व्यक्तियों के अलग अलग आते हैं। तो हाँ, कुछ कुछ सप्लीमेंट तो हम जनरल बता देते हैं, लेकिन कुछ आपका गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए टारगेटेड प्रीबायोटिक सप्लीमेंट हम लोग कुछ दे सकते हैं। और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना ही होगा अगर हम हेल्दी रहते हैं। आपको कुछ एक्सरसाइज करना ही होगा, स्ट्रेस मैनेज करना ही होगा। स्ट्रेस आता है मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग उसको अलग तरीके से टाल सकते हैं। हम लोग कोई कोई लोग देखते तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं हर चीज को लेके, एंगर मैनेजमेंट का इशू होता है, गुस्सा आ जाता है। ये सब को आप कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे, माइक्रोबायोटा भी असर नहीं करेगा। स्लीप पैटर्न को भी आपको अच्छा रखना होगा। आपको 7 से 8 घंटा का नींद लेना ही लेना है। आप बोले नहीं जॉब का प्रेशर है, कुछ है, देखिए आपको एक चीज समझना होगा, आप सब चीज, जॉब हो, बिजनेस हो, हेल्थ को रख सही, मतलब पेट के लिए कर रहे हैं, हेल्थ को सही रखेंगे, बाद में पैसा तो आ जाएगा। लेकिन जब जैसे ही आप, डॉक्टर आपको फिर ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप जॉब भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, हम लोग कहाँ क्या जा रहे हैं, वो सबको मॉनिटर करना होगा। तो अपना इस चीज को आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अब हम लोग कुछ ट्रेंड्स की बातें करते हैं, जो पुराने हमारे प्राचीन हमारे पूर्वज जो जो बोलते जा रहे हैं, ये वापस अभी ट्रेंड में आ रहे हैं, राइट। हम लोग सो कॉल्ड मॉडर्नाइज होने के चक्कर में जो सब छोड़ते जा रहे थे, हम लोग को लगता था कि हम लोग तो मॉडर्न हो रहे हैं, ये सब पुराना तकनीक है, लेकिन ये वापस क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक कंपनी है शायद मेरे ख्याल से जर्मनी की है, उन्होंने पत्तों का प्लेट का आविष्कार करके उनका देश में बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं कि सेलिब्रेशन का माहौल हो गया कि इतना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक हम लोगों ने ये पत्ता का प्लेट बना लिया। नाउ प्लेट्स कैन बी डिस्पोजेबल, प्लेट्स कैन बी बायोडिग्रेडेबल। हम इंडियन को कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? ये पत्तल हम लोग आज तक चलाते आ रहे हैं, लेकिन बड़े शहर या कुछ पार्टीज में हम लोग देखिए उसको प्लेट से रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन अब छोटे जगह में जाएंगे, गांव में अभी भी जाएंगे, पत्तों का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या, हम लोग मॉडर्नाइज के वजह से हम लोग कहाँ पहुंच गए, जबकि कहाँ पे हम लोग को होना चाहिए था। इसका बेनिफिट भी आप देख सकते हैं, केला का पत्ता है, ठीक है, उसका भी हम लोग खाते हैं, सारे पत्ते यूज नहीं करते, आप देखे होंगे, साल का पत्ता है, पलास का पत्ता है, इस तरह का पत्तों को सब हम लोग, कचनार का पत्ता है। तो ये सब का देखिए प्लेट के रूप में तो काम करता ही था, लेकिन ये देखिए पत्ते में भी हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, उसमें भी
कुछ तरह का फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, क्लोरोफिल के साथ कुछ कुछ, तो वो भी खाने के कांटेक्ट में आते हैं। तो खाने को उस दौरान भी उस पे तासीर में बदलने में मदद करते हैं। तो तासीर बदलता है तो गैस कम करता है। आजकल का प्लेट्स में हम लोग खाते हैं तो न्यूट्रल होता है, तो ये लोग तासीर नहीं बदलता है, लेकिन ये सब बदलने में मदद करता है। इसीलिए प्लेट्स में भी हम लोग क्या खा रहे हैं वो भी मैटर करता है। इसीलिए अभी देखिएगा वेस्टर्न कंट्रीज अच्छा खासा ये सब पत्ता में जा रहा है और हम लोग प्लेट में जा रहे हैं। हम लोग इंडियन का तबीयत तो खराब होगा ही होगा। प्लस आप एक चीज बताइए, अब हम लोग बैठ के पहले खाते थे पलथी मार के जमीन पे, और आजकल डाइनिंग टेबल पे बैठ के पैर झुला के खाते हैं। दोनों में आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है? तो जाहिर सी बात है जमीन पे बैठ के, क्योंकि अभी तो टॉपिक वही चल रहा है कि पुराना वाला। देखिए देखिए उसका लॉजिक क्या है कि हम लोग जब पैर झुलाते हैं ब्लड हमारा नीचे पैर की तरफ चल जाता है, ऑब्वियस सी बात। लेकिन जैसे पैर फोल्ड करके रहेंगे नीचे जाता नहीं है, पेट हमारा गट हमारा आंतों की तरफ रहता है। तो खाना जब हम लोग खाते हैं डाइजेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, पेट में उसका रस बनता है, तो उसमें आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप पैर छुलाएंगे तो वो ज्यादा बह जाएगा, इसलिए पैर फोल्ड करके खाना चाहिए। प्लस हम लोग देखिए कि जब खाते हैं नीचे बैठ के आगे की ओर झुकते हैं, खाना बाइट लेते हैं, फिर पीछे की ओर होते हैं। आगे की ओर झुकना पीछे की ओर होना एक तरह का एक मोशन देते रहता है, हिलते रहता है पेट का, तो पेट का एक हल्का फुल्का मसाज होते रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ता है। ठीक है, तो और डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा, और पहले के जमाने में देखे होंगे लोग बात नहीं करते थे खाते समय। आजकल हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल हो गया है। इवन बुरा आदत हम लोग अपने बच्चों को भी लगवा दिए हैं, उनको भी मोबाइल पकड़ा देते हैं, अरे नहीं तो नहीं खाएगा। तो देखिए ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोग का ब्रेन, हम लोग जो खाते हैं हमारा अंदर में जो लार प्रोड्यूस होता है, हमारे अंदर में मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है, हर चीज सेंसेस से आते हैं। मतलब हम जो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज खाना, आप टेस्टी चीज देख रहे हैं, मन में खाने का या टेस्टी दिखा, पैलेटेबल दिखा तो लार प्रोड्यूस होने लगता है, राइट। पेट धीरे धीरे तैयार होने लगता है उसको खाने के लिए। फॉर फॉर एग्जाम्पल आपको देखे नहीं, डायरेक्ट उठा के खा लिया, आप जानते भी नहीं क्या खाया, तो बॉडी उसे रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको उतना एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। इसलिए देख के आराम से बैठ के समय लगा के चबा चबा के आराम से हम लोग को खाना चाहिए। ऐसा मैम ने भी प्रीवियस सेशन पहला ही सेशन में बोला है कि खाना चबाइए पानी जैसा और पानी पीजिए खाने जैसा, ताकि हम लोग को पता रहे, हमारा शरीर उसके लिए ढालना शुरू करे। हम तुरंत घड़ाघट खा लेने से नहीं होता है, और क्या खा रहे इसको देखे परखे, उसको एंजॉय करते करते खाए। भले ही आपको करेला पसंद नहीं, अब खा रहे हैं तो आप देख रहे हैं, आपका शरीर उसको देख के रजिस्टर करता है, खुशबू आता है, नाक रजिस्टर करता है। इसलिए देखिएगा सर्दी में हम लोग का जब नाक बंद रहता है तो हम लोग कुछ ज्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं, बिकॉज हमारा शरीर वो टेस्ट और ये मसाला मतलब वो नहीं आ पाता, तो हम लोग को और थोड़ा चाहिए रहता है, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये सब इनपुट जरूरत होता है, और स्ट्रेस को कम करना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए बैठ को खाना बहुत जरूरी है। प्लस हम लोग जो वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, आजकल ट्रेंड है क्या, वेस्टर्न टॉयलेट्स में जाने का। वेस्टर्न टॉयलेट फिर आप ध्यान रखिए पैर झूलता है, ब्लड फ्लो पेट में नहीं होके पैर में चल जाता है, तो क्या उतना बेनिफिट होगा? हम लोग का जो पेरिस्टालिसिस मोशन है, और मतलब जो पेट दबा के जो निकालता है, तो उसके लिए भी ब्लड चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, उसका फंक्शन के लिए ब्लड चाहिए। तो वो अगर ब्लड आपका निकल जा रहा है जमीन पे पैरों पे चल जा रहा है तो उतना असर नहीं करेगा। प्लस आप जब फोल्ड करते हैं तो आपका पेल्विस रीजन जो होता है, मतलब हमारा पीछे का साइड का जो हड्डी का होता है, वहां पे ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, तो वो और ज्यादा मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन कम होता है। हमारा जो रेक्टम होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक स्पेस रहता है रेक्टम, वहां पे सब वेस्ट मटेरियल जमा रहता है। और हमारा एनस, यानी जहां से निकास होता है सुबह,
उसका भी अलाइनमेंट सही होता है इन स्क्वाट पोजीशन में, यानी जो इंडियन, क्योंकि आप देखिए ना हजारों सालों से कमोड जब नहीं थे वेस्टर्न वाले, तो हम लोग क्या करते, जंगल हो कहीं भी हो जाते हैं तो ऐसे ही ना बैठेंगे, हवा में तो बैठते नहीं थे जैसे अभी करते हैं। तो हमारा शरीर उसको वैसे निकालने के लिए बना हुआ है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इंटेस्टाइन फंक्शन से लेके मोशन क्लियरिंग से लेके सब कुछ में मदद मिलता है आपको। तो स्क्वाट में भी फोकस करना चाहिए, मतलब पुराना जो तरीका है वही बेस्ट है। तो ये सीखने के बाद हम लोग आज एक अच्छा एक ट्रेंडी फाइबर वाला फूड को हम लोग शेयर करेंगे। आज का एक्टिविटी ऑफ द डे है। थैंक यू एंड ओवर टू मिसेस रजनी राजेश, आवर डाइटिशियन। Thank you so much, Chandanji. It was an awesome session and very good morning, everyone. आज के डे 8 में आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अगले 4-5 दिनों तक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के आपके साथ शेयर करती रहूंगी, जो हमारे हेल्थ के लिए, स्पेशली हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले मैंने आपको सबसे पहला दिन बताया था फर्मेंटेड फूड के बारे में, जो हमारा प्रीबायोटिक फूड भी है। फिर नेक्स्ट से मैंने आपको बताया प्रोबायोटिक फूड, जिसमें मैंने आपको बताया अनियन, गार्लिक हमें क्यों शामिल करना चाहिए अपने भोजन में, एप्पल, बनाना, ओट्स, रोस्टेड मखाना, डेट्स, जैगरी वगैरह का क्या यूजेस है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाई फाइबर फूड, क्या यूज है, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और उसकी कुछ रेसिपीज भी मैं आपसे शॉर्ट में शेयर करूंगी। हाई फाइबर फूड वो होते हैं जैसे आप कह सकते हैं हमारा होल ग्रेन, फ्रूट, नट्स, सीड, ये सारी चीजें जो है हमारे बॉवल मूवमेंट को रेगुलेट करती है और साथ ही हमारे गट बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करता है। बहुत हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज रहती है, उनके लिए तो इस तरह का खाना समझिए उनका प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब ये चीजें तो हम लेंगे, लेकिन कैसे इसे हम ले सकते हैं? इन चीजों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी रेसिपीज हम बना सकते हैं और उसे ले सकते हैं जो टेस्टी के साथ साथ न्यूट्रिशियस के साथ साथ टेस्टी भी हो। जैसे पहली रेसिपी जो मैं बताना चाहूंगी, ओवरनाइट ओट्स। आप रात को ओट्स को सोक कर दीजिए, उसमें आप चिया सीड्स, एप्पल, बनाना, कुछ बेरीज मिलाकर और कुछ हनी स्प्रिंकल करके एज अ ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस एंड फुल ऑफ एंड रिच इन फाइबर। देन योगर्ट परफेक्ट जिसको कहते हैं, जिसमें आप योगर्ट में कुछ फ्रूट्स और नट्स ऐड करके एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पे ले सकते हैं। ऑल दीज आर वेरी क्विक एंड इजी रेसिपी। देन मल्टीग्रेन इडली, फर्मेंटेड फूड के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ मल्टीग्रेन यानी रिच ऑफ फाइबर एंड फर्मेंटेड है, तो ये प्रीबायोटिक फूड का भी काम करता है। कुछ होल ग्रेन्स को कुछ डिफरेंट तरह के दालों के साथ मिक्स करके उनको अच्छे से वार्म टेम्परेचर में रख के, ताकि वो फर्मेंटेशन हो अच्छे से, उनको फर्मेंट करके साथ में कुछ वेजीज वगैरह ऐड करके आप बहुत टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस इडली बनाकर उसे ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अभी मैं पहले जैसे आज 8th डे है गट रिसेट फेज का, तो अगले 2 दिन तक नॉनवेज को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बट उसके बाद आप इन रेसिपीज को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं विद मल्टीग्रेन ब्रेड। देन आप ब्राउन राइस, या फिर अगर आपको न्यूट्रिशन यानी फायदे के साथ साथ अगर टेस्ट भी चाहिए, तो आप ब्राउन राइस को, लो जीआई राइस आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप लो जीआई राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो आप लो जीआई राइस को स्टर फ्राइड वेजीज एंड लो एंड ऑयल चिकन के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। ये कुछ रेसिपीज है जिनको आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। आज का जो एक्टिविटी ऑफ द डे है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इसी से रिलेटेड है। एंड जैसा मैंने कहा कि साथ में कुछ एक्सरसाइज जरूरी है, प्रॉपर नींद जरूरी है, अच्छे से हाइड्रेटेड होना जरूरी है, और साथ में बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री रहना। एंड स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी मूवमेंट प्रॉपर होता रहे, और इसके लिए एक्सरसाइज से बेहतर क्या हो सकता है। तो आइए एक्सरसाइज के बारे में बताने के लिए मैं अपने हमारे जो हेल्थ ट्रेनर है मिस्टर शंभूनाथ, उनको इन्वाइट करना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू मिस्टर शंभूनाथ। थैंक यू। नमस्कार सभी को।
चलिए आज 8वां दिन है और इस 8वें दिन में मुझे लगता है कि हमने जो शुरू में जो आसन कराया था उसको आज एक बार सब सारा पोज एक बार करके वो प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके पहले तो सुबह का जो आसान बोलिए प्राणायाम बोलिए इसको जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग टैप करते हैं उसको कर लें 5 मिनट। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को टैप करने से ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम ही होता है पूरे शरीर को कंट्रोल करना और आप पूरा दिन भर स्वस्थ ताजगी सारे काम को कर सकते हैं। 7 बार 8 बार खाली ध्यान रखेंगे कान के सीध जो अंगूठा दें और उंगली को लाएं बीच में जहाँ चोटी बनता है। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग चोटी बांधते हैं वहीं पर चेक करना। उसके बाद कपाल पर फोरहेड में ये माइग्रेन हेडेक को दूर करता है, होने नहीं देता, कंट्रोल करता है, प्रिवेंशन है जैसे। उसके बाद चिक पर टैप करेंगे, ये ग्रोइंग को बढ़ाएगा। उसके बाद हम गले को टैप करेंगे 5 बार 7 बार ताकि किसी भी तरह का थायराइड होने की संभावना कम रहे या है तो जल्दी होने का संभावना रहेगा, कंट्रोल होगा, क्योर होगा, अब प्रिवेंशन होगा। उसके बाद हम लोग आई और कंधे को ये जॉइंट पेन सर्विकल इसको सब ठीक करता है। बार 6 बार 7 बार अच्छा और आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, सब थोड़ा थोड़ा करते हैं आज। पैर के बल पर आप कम कर सकते हैं, जितना अधिक कर सकते हैं उतना अच्छा। टाइम्स 10-12 बार। लोगों ने कल किया था ताड़ासन, उसको भी आज एक बार करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर को सीधा आमने सामने और हाथ को ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे इंटरलॉक कीजिए और एड़ी के बल पर उठ जाइए। हाथ को ऊपर की ओर खींचना है, जितना अधिक खींच पाए उतना अच्छा। कुछ देर रुकिए। सांसें चलती रहेंगी। और धीरे 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 नीचे आ जाइए और उसी में हम लोग त्रियक ताड़ासन भी कर लेंगे। त्रियक ताड़ासन तो जितना झुक सकते हैं उतना अच्छा, झुक के रुके भीतर धीरे धीरे सेंट्रल में मध्य में आ जाए। फिर इसको बाएं तरफ झुकेंगे। आज हम लोग कुछ प्राणायाम में कपालभाति और भस्त्रिका भी करेंगे। और पहला हो गया, हम लोग बैठ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन के आसन को भी एक ही बार करेंगे। पैर सीधा मोड़ लीजिए, पैर को हाथ पूरा सीधा, सर तना हुआ, रीढ़ का हड्डी पूरा तना हुआ रहेगा, सीधा रहेगा और सांस भरते हुए पीछे उठ जाएंगे और सांस को बाहर में एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुक जाए। इतना देर उसे रुके। हमारा आसन था मलासन, है ना, ट्विस्ट मलासन। तो बैठ जाना है पैर के बल पर
दोनों हाथ नीचे, ठीक है ना। अब पहले दाहिने हाथ को ऊपर करेंगे और सीधा करेंगे हाथ को और पांचों उंगलियों को देखने का कोशिश करेंगे। ट्विस्ट वाला आसन, इसको भी एक ही बार करेंगे, सारा को एक बार रिपीट करते रहें ताकि इसको आप प्रैक्टिस कर सकें, आपको याद आ जाए। और धीरे धीरे नीचे लाएं, यही प्रक्रिया बाएं हाथ से। जितना दिन बैठ सकते हैं नीचे उतना अच्छा। और धीरे धीरे इसको नीचे ले आए। आज पुनः आ जाए वज्रासन में, मंडूक आसन करते हैं। देखिए आप मंडूक आसन, दोनों पैर को मोड़ लीजिए, सर तना हुआ, एक हड्डी सीधा, अंगूठा को मोड़िए और चारों हाथ उंगली अंगूठा के ऊपर, और सांस लेते हुए इसको पेट के पास अंदर की ओर ढकेलेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, और इसको फिर हम लोग आगे की ओर झुक जाए। जितना हो पा रहा उतना ही करेंगे, बेइज्जती न करें। और धीरे धीरे करते हैं, ट्विस्ट कोबरा आसन करेंगे, पेट के बल पर दोनों हाथ हथेली सामने की ओर, और सर को ऊपर उठाएंगे और दाहिनी ओर देखेंगे। सीढ़ी को या उंगलियों को कुछ देर रुकिए, आ जाए, नीचे आ जाए, फिर उठें। आप फिर बाएं पैर की ओर देखें, बाएं पैर के पंजों को देखिए, हिंदी को देखिए, पांचों उंगलियों को देखिए, और फिर आप अपने पोजीशन पर आ जाएंगे। साथ ही साथ सबको लगेंगे धनुरासन, दोनों पैर को पकड़ लीजिए, धनुरासन। लास्ट में करेंगे पवन मुक्तासन, उसके बाद करेंगे लोग सीधा, और फिर करेंगे कपालभाति। पवन मुक्तासन लास्ट में इसलिए कि बॉडी का स्ट्रेच हो जाता है, उससे दोनों काम हो जाता है। पीठ के बल लेट जाए, करते हैं उत्तान पाद आसन, दोनों पैर को सीधा और सीधा रहेगा, दोनों पैर को 20 से 30 डिग्री के मध्य में उठाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। कौन भी कर सकते हैं, जितना अधिक रोक पाए उतना अधिक अच्छा। उत्तान पादासन गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन, और गट हेल्थ के साथ साथ ये वेट मैनेजमेंट में काम आता है, वेट मैनेजमेंट बहुत सहायक भूमिका अदा करता है। धीरे धीरे नीचे आ जाए। अब पाद मुष्ठासन, पैर सीधा, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, सामने को लाएं, और हाथों को इंटरलॉक करके को पकड़ लेना, इंटरलॉक करके इंटरलॉक करके पकड़ लीजिए। अंगूठे को नाक के पास लाना है, जितना अधिक ला पाते हैं कोशिश करेंगे अधिक लाने का। उसको भी कुछ देर रुकिए। ये हो गया पाद अनुष्ठासन, और धीरे धीरे इसको पूर्वावस्था में लेते जाइए। वही प्रक्रिया बाएं पैर से, बाएं पैर को उठाए,
धीरे धीरे, किसी भी आसन को झटके से नहीं करना। और दोनों हाथ से पकड़ लेना है पैर को और अंगूठे को सामने लाने की कोशिश करेंगे नासिका के पास। दूसरा पैर पूरा सीधा। उसको कम से कम हमें प्रतिदिन 5 बार, कम से कम, नहीं हो पा रहा 3 दिन कीजिए, 3 बार कीजिए। सीधा आ जाए। अब करेंगे हम लोग कंद्रा आसन या बोलते हैं सेतु बंद आसन। दोनों पैर सीधा, हाथ सामने की ओर, दाहिने पैर को मोड़िए, नितंब के पास लाइए, और बाएं पैर को नितंब के पास लाइए, और दोनों हाथ एड़ी के पास। अधिक सुविधा अगर इसको आप पकड़ ले तो और अच्छा, एड़ी। हम लोग कोर के हिस्सा को, हिप के हिस्सा को ऊपर की ओर उठाएंगे सेतु की तरह। दोनों हाथ को पकड़ लीजिए और आंख जो रहेगा सामने की ओर, इस तरह सेतु बंद आसन या कंद्रा आसन। कुछ देर रुकिए, तब रुक पा रहे हैं, अभी जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाए। तो आसन ये लगता है शायद रिपीट हो गया है, एकाध में भी छूट गए। लोग आते हैं सीधे अब भस्त्रिका आसन पर, जो कि पेट संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करने में बहुत अहम रोल अदा करता है भस्त्रिका। ये पेट ही नहीं, पूरे पूरे लंग्स को भी ये सपोर्ट करता है अच्छा रखने में। तो आपको जिस तरह सुखासन में बैठ जाइए, जिस आसन पर बैठ जाइए, जिस आसन आपको सुविधा हो। रीढ़ का हड्डी सीधा तना हुआ, और सांस को हम लोग लेंगे, इनहेल करेंगे और छोड़ेंगे इस तरह। ये होगा। इसको अब स्पीड में कर सकते हैं, हम लोग स्पीड बाद में करेंगे, पहले हम लोग धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं। सांस को लीजिए एकदम नीचे से ऊपर की ओर, और नीचे के ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ना है। रीढ़ का हड्डी सीधा, स्टार्ट, रुकिए कुछ देर और छोड़ दीजिए। करते रहिए। ये लंग्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, आपका फेफड़ा जो रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। और अब इसको आप स्पीड से भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, रोज कम से कम, बोला गया है 5 मिनट करने के लिए, रोज कम से कम 5 मिनट। के बाद हम लोग आते हैं कपाल भाती। कपाल भाती का भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो हम लोग क्या करें, सीधे बैठ जाएंगे और सांस को बाहर की ओर फेंकेंगे और पेट अंदर की ओर जाएगा, और धीरे धीरे, कोई स्पीड से नहीं, शांत मुद्रा में आ जाए। कम से कम हम लोग एक राउंड में कम से कम 20 से 30 बार करें, कम से कम। वैसे तो 100-200 बार करना है, कम से कम 20 से 30 बार। स्टार्ट। आराम से।
सांस को नाक से फेंकेंगे बाहर की ओर, अंदर खींचेंगे पेट को। तो ये बहुत ही आसान और सहज है, हर कोई कर सकता है इसको। इस तरह का घुटना को मोड़ना नहीं है, शरीर को अलग अलग आसन में ले जाना नहीं है, बहुत ही आसान। और जेट फॉर ऑल ट्रेड्स, इस तरह सब दुखों का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम विलोम से हम लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो आगे चलते हैं अनुलोम विलोम पर, इसको भी कर लेते हैं। आज 3 आसन तो जरूर प्रैक्टिस करें। दाहिने अंगूठे से दाहिने तरफ के नासिका नाक का छिद्र को बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस। और फिर दोनों उंगली से बाईं ओर को बंद करेंगे और दाहिने नाक से छोड़ेंगे। रीढ़ का हड्डी सीधा, फिर दाहिने से सांस लेंगे, रीढ़ अंगूठे से बंद करेंगे और दोनों उंगली को बाएं वाला को छोड़ के ऊपर, दाएं से लेना है बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है दाहिने से छोड़ना है। आपको जैसा सुविधा होता है, हाथ पीछे भी रख सकते हैं, हाथ को सामने भी रख सकते हैं, जो सुविधा रहता है। लगातार करते रहें। ये भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इस 3 आसन को, 3 प्राणायाम को अगर आप डेली प्रतिदिन करते हैं, जैसे बोला गया ना कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उसका 99% समाधान पैसा है, ठीक ना। उसी तरह हमारे जितने भी शारीरिक कष्ट हैं उसका 99% समाधान इस 3 प्राणायाम से आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सहज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी इसको शाम को कोशिश करेंगे कि आप जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आप आराम से और सहज तरीके से प्राणायाम आसन को करते रहें। बैक टू होस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो आज हम लोगों ने देखा और जो लर्न किया वो है सीटिंग पोजीशन। हम लोग कैसे बैठ के जो है हम लोग खाना खा सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हर चीज का एक पोजीशन होता है। खाने का जैसे बताया आपका हमारे जो एक्सपर्ट ने कि किस तरह से खाना खाना चाहिए, किस तरह से बैठ के हम लोग को आपका और भी एक्टिविटीज हमारे बॉडी का वो करना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को या हमारा जो ब्लड फ्लो है वो आपका प्रॉपर तरीके से होगा और सही तरीके से बॉडी उस चीज को मेंटेन कर पाएगा। हम लोग उस चीज को शायद भूलते जा रहे हैं या फिर समय के साथ उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये जो सेशन इस तरह से बताया जा रहा है उसको करेंगे तो डेफिनेटली इससे हम लोग को फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा एंड आपका जो
जो बताए जा रहे हैं कि आपका जो प्लेट्स है उनको जरूर से शेयर करें, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, रात में जो भी हम लोग प्लेट्स अपना मील यूज कर मैंने खा रहे हैं उसको जरूर शेयर करें, ताकि हमारा डाइटिशियन जो है आपका उसको बेटर तरीके से आपको जज कर पाएंगे कि आप खाने के साथ में और क्या ले सकते हैं, या फिर वो कितना कितना हद तक जो है आपका बढ़िया है हमारे हेल्थ के लिए। तो हम लोग कल अगेन डे 9 में हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे और एक नए चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड थैंक डे यू। एवरीवन।